नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री ने 14.36 करोड़ रुपए के बाली चौकी को दिए तोहफे, वर्चुअल माध्यम से किए शिलान्यास। पांवटा सिविल अस्पताल बना कोविड केयर सेंटर, पुराने अस्पताल में चलेगी ओपीडी। बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से सवारियां रही परेशान, एचआरटीसी ने संभाला मोर्चा। वित्त आयोग अध्यक्ष सतपाल सत्ती का मोबाइल नंबर बना हेल्पलाइन, आइसोलेट लोगों की होगी मदद। आजादी के बाद 40 परिवारों से पूछे पानी की कीमत, 3 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है पानी। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, 10वीं के छात्रों को किया जाएगा प्रमोट, 12वीं के छात्रों को लेकर किया जाएगा विचार विमर्श। कोरोना ने ढाया कहर, मरीजों को नहीं होगी सांस की कमी, लग रहा ऑक्सीजन प्लांट। महामारी के प्रति प्रशासन हुआ अलर्ट, एसटीएफ टास्क फोर्स का हुआ गठन। नहीं थम रहा कोरोना का कहर, नेरचौक अस्पताल में 5 संक्रमितों ने तोड़ा दम। कोरोना काल से किसानों पर कुदरत की मार, घटा गेहूं का उत्पादन। और समाचार अब विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाली चौकी सिराज के विकास कार्यों का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से विकास कार्यों पर ग्रहण लग गया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, विकास कार्य चलते रहेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि सिराज क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहीं 1 करोड़ 55 लाख की लागत से साइंस लैब का शिलान्यास भी किया गया। इस दौरान 1 करोड़ 46 लाख की लागत से सीनियर सेकेंडरी स्कूल का शिलान्यास भी किया गया। वहीं 2 करोड़ 74 लाख की लागत से पीएससी थाटक बिल्डिंग का भी शिलान्यास किया गया। आज एक साथ हमने 8 शिलान्यास किए और उसके बाद 2 इनॉग्रेशन, 8 हमने जो है वो 10 पूरे कार्यक्रम जो है वो आज शिलान्यास के किए हैं। आज वास्तव में मैं चाहता तो था कि आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबके बीच में वहां पर उपस्थित होता, और कार्यक्रम भी हमने बना दिया था, सारी रूपरेखा भी हमने तय कर दी थी, कहां कहां अलग अलग जगह हमने कार्यक्रम रखे थे। लेकिन देश भर सहित समूचे सिरमौर जिले में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सरकार व जिला प्रशासन सख्त हो गया है। सरकार ने सिविल अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है। मंत्री सुखराम चौधरी ने पांवटा साहिब में अधिकारियों के साथ अस्पताल का दौरा किया। सुखराम चौधरी का कहना है कि गंभीर स्थितियों में यहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों को भर्ती कर सकेंगे। वहीं अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में साधारण ओपीडी चलेगी। पहली बिल्डिंग को ओपीडी के लिए रखें, उनकी प्राथमिकता हमारे लिए सर्वोपरि है, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है ताकि जैसे ही किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो उसको तुरंत उपचाराधीन हॉस्पिटल में लाकर दी जाए, उसको बेहतर कोरोना की ट्रीटमेंट दी जा सके, उसकी जान को बचाया जा सके, इसलिए आज हमने ये निर्णय लिया है। और कोरोना महामारी के दौरान विभिन्न संस्थाएं और प्रशासन सरकार के साथ कार्यों में जुट चुका है। अब इसी कड़ी में वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने भी पहल करते हुए अपनी निजी मोबाइल नंबर को हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। इसी को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय में आईएसपीटी समेत बाजारों में लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि संक्रमण झेल रहे लोगों को यदि किसी भी प्रकार की कोई मदद की जरूरत पड़ती है तो वह सतपाल सत्ती के मोबाइल पर कॉल कर सकते हैं। हमारे भारत के साथ साथ पूरे विश्व भर में अपनी जड़ें फैला चुकी है, जिसके कारण रोज अनगिनत लोगों की मृत्यु हो रही है, रोज अनगिनत लोग अस्वस्थ हो रहे हैं। इसी दृष्टि हेतु भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व ने और प्रदेश स्तर के नेतृत्व ने आह्वान किया है कि घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, घर घर जाकर बस स्टैंड पे, मेन बाजार में, मार्केट्स में अवेयरनेस, जागरूकता अभियान चलाएंगे। ये एक पर्चा हमने तैयार किया है, ये पर्चा घर घर बांटेंगे, सैनिटाइजर बांटेंगे, मास्क बांटेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि ये जो
हिमाचल प्रदेश में आज सभी निजी बसों के पहिए थम गए हैं। एक ओर जहां सभी निजी बसें बंद रही तो दूसरी ओर आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पावंटासाही में बस अड्डे पर जब लोगों से बातचीत की गई तो लोगों में गुस्सा देखने को मिला। वहीं बस ऑपरेटरों का कहना है कि सरकार केवल आश्वासन देती है, उनके टैक्स माफ नहीं करती और पेट्रोल और डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में उन्हें कोरोना काल में हानि हुई है। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। प्रदेश भर की निजी बसों के पहिए सोमवार सुबह अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते थम गए हैं। कोरोना के चलते सरकार ने बसों में 50% कैपेसिटी के साथ चलने के निर्देश दिए हैं, जिसमें प्राइवेट बस ऑपरेटर्सों को नुकसान हो रहा है। हालांकि प्रदेश में 3300 निजी बसें हैं। ऑपरेटरों ने सरकार से एसआरटी, वर्किंग कैपिटल, टोकन टैक्स माफ करने की मांग उठाई है और जब तक सरकार इन मांगों को नहीं मानती है, हड़ताल जारी रहेगी। एवं क्षेत्र यूनिट्स में भाग लिया था और सभी से विचार विमर्श करने के बाद सर्वसम्मति निर्णय लिया गया था कि 1 हफ्ते का टाइम जो हम सरकार को देंगे। उसके बाद भी फिर अगर मांगे नहीं मानी गई तो उसके पश्चात हम 3 मई से अपनी बसें खड़ी कर देंगे और जब तक सरकार द्वारा इस कारण तक निर्णय नहीं किया तब तक हम रोड पर नहीं चलाएंगे। हमारी है कि हमारा जो कोविड-19 का जो दौर है उसमें सवारियों की ऑक्यूपेंसी बिल्कुल कम रही है। हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार जो है एसआरटी और टोकन टैक्स में राहत दी तथा वर्किंग कैपिटल 2 लाख रुपए पर बस जो स्वयं सरकार ने घोषणा की थी, कैबिनेट में भी अप्रूव हो चुका था। हमने ये मांग की है कि वर्किंग कैपिटल स्कूल खोलने और 10th के छात्रों को प्रमोट करने पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल अध्यापकों की ड्यूटी वैक्सीनेशन में लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस महामारी के दौरान सामाजिक संस्थाओं और शिक्षा विभाग की तरफ से भी योगदान दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री का कहना है कि जितना बच्चों की पढ़ाई जारी रखना आवश्यक है, उतना ही जरूरी छात्रों को बीमारी से बचाए रखना भी है। उन्होंने बताया कि 10वीं के छात्रों को प्रमोट करने की तैयारी है, लेकिन 12वीं के छात्रों को प्रमोट करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। हमने सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि हमारे नागरिकों का जीवन बचना चाहिए। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और अभी कोरोना की जो दूसरी लहर चल रही है, इस लहर ने सबको हिला करके रख दिया है। लेकिन उस सब के बावजूद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी प्रतिदिन, और मैं कहूँगा कि हर क्षण हर घंटे कोरोना संबंधी अतिरिक्त उपायुक्त चंबा ने सिविल अस्पताल में बनाए गए डेडिकेटेड कोविड केयर हेल्थ सेंटर डलहौजी का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि गत सप्ताह से कोरोना संक्रमित मरीजों में इजाफा हो रहा है और अब अस्पताल में बेड की कितनी व्यवस्था की जा सकती है व मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं को कैसे बनाया जा सकता है। उपायुक्त ने कहा कि जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट भी शुरू किया जाएगा, जिसके लिए जगह चिन्हित कर दी गई है। उसका और साथ ही जो हमारा ये DCHC यहाँ पे ऑपरेशन है, इसमें हम किस प्रकार से कैपेसिटी को ऑगमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार की और सुविधाएं जो हम पेशेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हम और क्या एडिशन कर सकते हैं, और साथ ही एक थोड़ा जनरल रिव्यू डलहौजी के अंदर कोविड की जो स्थिति है उसके लिए विजिट था। एंड DCHC का आप जैसे जानते हैं कि ये हिमाचल के अग्रणी अस्पतालों में गांव वियोग दत्वा के गांधर बस्ती के लोगों को अभी तक पानी नसीब नहीं हुआ है। बस्ती में करीब 40 परिवार रहते हैं व 300 से ज्यादा की आबादी गांव में निवास करती है। आजादी के इतने साल बीत गए, पार्टियां बदल गई, नेता भी बदल गए, चुनाव में किए वायदे तक नेता भूल गए। गर्मी के इस मौसम में पानी की बूंद को तरस रहे लोगों से यदि पूछे तो आंखें भर आती है, क्योंकि पानी की कीमत यह 40 परिवार अच्छे से जानते हैं। ग्रामीणों को चिलचिलाती धूप में 3 किलोमीटर पैदल चलकर प्राकृतिक स्रोतों से पानी लाना पड़ता है। उनकी मांग है कि प्रशासन उनकी मांगों को सुने और जल्द ही समाधान करे।
देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।